सर, एक सक्सेसफुल इंसान की क्या परिभाषा है आपके हिसाब से? सर, एक सक्सेसफुल आदमी वो है जो अपने आप को भी पूरा टाइम दे, अपनी फिजिकल फिटनेस को भी दे, अपनी फैमिली को भी पूरा टाइम दे और अपने बिजनेस को भी पूरा टाइम दे, और आने वाली जो उसकी जनरेशन है उसके बच्चों को भी पूरा टाइम दे, उनकी एजुकेशन को देके। तो मैं अपने टाइम को बड़ा बैलेंस करके चलता हूँ। हालांकि आई वर्क फॉर 20 आवर्स। हेलो, नमस्ते एंड जय हिंद। वेलकम टू येट अनदर एपिसोड ऑफ सक्सेस हैबिट्स इन कॉन्वर्सेशन विद मी, लाइफ कोच समीर अजमानी। ऐसे लोगों की कहानी, उन्हीं की ज़बानी मैं आप तक पहुंचाता हूं जिन्होंने एक छोटी शुरुआत कर आज अपनी मेहनत, लगन और अभ्यास से सफलता हासिल करी। इट गिव्स मी इमेंस प्लेजर टू इंट्रोड्यूस आवर गेस्ट टुडे, मिस्टर मनोज मित्तल। नमस्कार सर। नमस्कार समीर जी। Manoj ji is a co-founder and CEO of Vedancure Healthcare LLP, which is a leading medical tourism and medical wellness company in India, connecting patients from all over the world to the best hospitals and doctors in India and worldwide. Mr. Mittal started his career almost 27 years back as an IT strategist and has worked as the CEO, CIO, COO and President IT and Business Development in various companies. He is recognized as the MT Guru and the father of medical transcription services in India. His company Microsystems Technologies and Healthcare is a 27-year-old company providing back office healthcare services in USA and Canada. Other ventures where Mr. Manoj Mittal are IPDC India and InstaShield India Private Limited. And if you thought that was all, well, he also heads the IT and social media RWS cell of the Bharatiya Janata Party in Delhi. तो चलिए उन्हीं से बात करते हैं और उनकी जिंदगी और उनकी सफलता के राज जानते हैं। It's an honor to be speaking to you, Mr. Manoj, today. Thank you, Sameer ji, for inviting me and giving me a chance to speak with you. You are such a great personality, and it's my honor to be with you today. So wonderful, sir. सर, सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को संभालने की एनर्जी कहाँ से लाते हैं? सर, एनर्जी तो आदमी में होनी चाहिए, और मेरी एनर्जी है काम करना, मेरा पैशन है काम करना। एंड सिंस द इंसेप्शन ऑफ माय कैरियर आफ्टर माय इंजीनियरिंग, मेरी शोल्डर्स पे काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। मैंने बहुत बड़ा काम करा। इंटरनेट लॉन्चिंग में मेरा बहुत रोल रहा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ, एंड वहीं से फिर हमने सीखना शुरू करा, क्योंकि इंटरनेट एक ऐसी फील्ड थी, इट वाज अबाउट अर्ली 90s, जिसमें बहुत कुछ करने को था और हमारी कंट्री के लिए नया था। तो एक पैशन पड़ गया कि दिन में काम करना है और रात को जो है, उस टाइम गूगल नहीं होता था, बिल्कुल, तो ब्राउजिंग करना, वर्ल्ड के कोने कोने में जाना एक बहुत अच्छा लगता था। जब बिल्कुल नया नया था इंटरनेट, तो वहीं से आदत पड़ गई सर, और 24/7 के हम प्लेयर हो गए। बिल्कुल सर, 24/7 के प्लेयर नहीं होते तो इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो मैंने अभी पढ़ी हैं, राइट, एंड आई वांट यू टू नोट, ही सेज वर्क गिव्स हिम एनर्जी। वेरी गुड सर। मनोज जी, अपनी फैमिली स्ट्रक्चर के बारे में बताइए। एज अ चाइल्ड कैसा माहौल था घर में? सर, एक सर्विस क्लास फैमिली से हूँ। फादर गवर्नमेंट सर्वेंट हैं, अब रिटायर हो चुके हैं, बहुत साल पहले रिटायर हो चुके हैं। फैमिली स्ट्रक्चर एक सर्विस क्लास का था। हम 2 ब्रदर्स हैं। ओके। और फादर क्योंकि इंजीनियर थे, सिविल इंजीनियर, तो एक बस वो ड्रीम एक चलता है ना कि इंजीनियर्स की फैमिली है, और भी उनके ब्रदर्स इंजीनियर रहे हैं बहुत अच्छी गवर्नमेंट की पोस्ट पे। तो वो देखते देखते बस और कोई विचार नहीं था, और उस टाइम इंजीनियरिंग का पैशन भी चल रहा था। तो एक सपना था कि इंजीनियर बनेंगे। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में हमने इंजीनियरिंग करी, विच वाज अ हैपनिंग फील्ड। तो बस वही चलता गया सर, आगे बढ़ते चले गए हम लाइफ में। वेरी गुड सर। सो ये टेक्नोलॉजी का इंटरेस्ट आपको कब महसूस हुआ, दैट यू सडनली यू काइंड ऑफ लाइक दिस फील्ड? टेक्नोलॉजी का इंटरेस्ट समीर जी, क्योंकि टेक्नोलॉजी जब हमने इंजीनियरिंग करी तो बहुत बड़े बड़े
कंप्यूटर होते थे, सी लैंग्वेज भी नहीं थी, पास्कल फोर्ट्रैन की हम बात करते थे और बहुत बड़े बड़े सिस्टम्स पे हमने काम करा है। और सिस्टम होते भी कहाँ थे लैब में, मतलब 30 बच्चों का बैच था, एक कंप्यूटर होता था, तो वहीं से हमने शुरुआत करी। तो एक जज्बा था दिल में कि टेक्नोलॉजी को कैसे आगे बढ़ाया जाए। तो एक अपनी जॉब के पैरेलल, जो मैं NIC में था और उसके बाद मैं BSNL के एक पार्टनर के पास था, अच्छा, तो वहीं पर पैरेलली मैंने एक अपने कॉलेज मेट के साथ, जो मेरा सीनियर था, उसके साथ मिलके हमने एक कंप्यूटर भी बनाना शुरू कर दिया था। ओह वंडरफुल। और उस वक्त कंप्यूटर बनाने वाली कोई कंपनी नहीं थी। तो सबसे अच्छी एक इनोवेशन टेक्नोलॉजी हमने निकाली थी कि टीवी के साथ एक मशीन हमने बनाई जो टीवी के साथ अटैच्ड हो जाती थी, और वर्ल्ड के किसी कोने से हम एक कोडलेस कीबोर्ड और माउस ढूंढ के लाए। दिस आई एम टॉकिंग अबाउट अर्ली 90s एक्चुअली, यू नो। तो उस वक्त हम वो टेक्नोलॉजी ढूंढ के लाए, तो हमने उसको एक सक्सेसफुल मॉडल दिया। उसमें हमें टाइम बहुत लगा क्योंकि हमारे पास टूल्स नहीं होते थे उस वक्त, लेकिन हमने उस टेक्नोलॉजी को डेवलप करा और फिर उस टेक्नोलॉजी को हमने इतना अच्छा बेचा कि वो हर घर में बिकने लगी, क्योंकि मॉनिटर की कॉस्ट हमने सेव कर दी। कोडलेस कीबोर्ड और पैशन, मतलब आदमी आराम से सोफे पे बैठा हुआ है और काम कर रहा है, एंजॉय कर रहा है, मूवीज देख रहा है, अपने ऑफिस का काम कर रहा है। उस टेक्नोलॉजी को हमने अच्छा बेचा और फिर वो टेक्नोलॉजी किसी कंपनी ने टेक ओवर कर ली। क्या बात है। नाउ यू नो व्हाई ही इज कॉल्ड द MT गुरु। आपने अपना करियर सर कब से शुरू किया और उस समय क्या कठिनाइयां आई? सर मैंने अपना कैरियर अर्ली 90s में शुरू करा आफ्टर माय इंजीनियरिंग। कठिनाइयां बहुत आई क्योंकि मैंने आपको बताया एक सर्विस क्लास फैमिली से हूँ। फादर ने बस इतना हमें करा कि हमें एजुकेशन सपोर्ट करा, उसके बाद हम लोगों ने स्क्रैच से शुरू करा है और जॉब के पैरेलल मैंने बिजनेस करा। कठिनाइयां बहुत आई, स्कूटर पे जाता था, कई बार एक्सीडेंट हुए और 8 से 12 घंटे की जॉब होती थी। उसके बाद फिर अपना पर्सनल बिजनेस भी करना शुरू कर दिया था पार्ट टाइम पे। उसी समय? हाँ, उसी टाइम पे। तो जितना पैसा कमाता था जॉब में, उतना ही पैसा वो बिजनेस की R&D पे खर्च कर देता था। तो क्योंकि एक जुनून था अंदर कि कुछ करना है, और अपने इंजीनियरिंग टाइम से या स्कूलिंग टाइम से ही मैंने बोल दिया, अपने को एक मतलब उसमें डाला था कि आई वांट टू बी अ चेयरपर्सन। एक टर्मिनोलॉजी उस टाइम चलती थी, टू बिकम अ चेयरपर्सन। कोई पूछता था ना कि आपको क्या करना है, तो मैं उसको कहता था यार आई कांट डू अ जॉब, आई वॉन्ट टू डू समथिंग फॉर माई ओन, आई वॉन्ट टू बी अ चेयरपर्सन। शायद अच्छे से पता भी नहीं होता होगा चेयरपर्सन क्या होता है, चेयरमैनशिप होती है क्या होता है, क्योंकि एक बड़ी यंग लाइफ थी, 17-18 साल की लाइफ में ही वो एक जुनून था और सोच वो शुरू हो गई थी और उसी सोच को फिर आगे बढ़ाया समीर जी। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है सर। यू नो, आपने बोला एट द स्टार्ट ऑफ द करियर यू वांटेड एंड यू सेड दैट यू वांट टू बी अ चेयरपर्सन। सर जहां तक मैं जानता हूं, एटलीस्ट व्हेन आई स्टार्टेड माय करियर, आई वुड हैव नेवर हैड द गट्स टू से कि मैं ये चेयरपर्सन बनना चाहता हूं। मुझे उस माइंडसेट के बारे में बताइए। सर माइंडसेट यही था कि वहां एक बारी मैं कहीं पर गया था अपने फादर के साथ, और वहां पर मैंने एक चेयरपर्सन की सीट पे, जो कि बहुत अच्छी सीट थी और उनका बहुत बड़ा ऑफिस था, यू नो, इनफैक्ट वो मेरे ताऊजी थे, हिज नेम इज मिस्टर GP मित्तल, ओके, जो BHL के जनरल मैनेजर। क्या बात है। तो उनका जब मैंने ऑफिस देखा तो बहुत शानदार लेविश ऑफिस था, और वो चेयरपर्सन जैसी सीट पे थे, सामने उनके 4-6 चेयरें थी, इधर सोफा था। तो वहीं से एक जुनून आया कि आई वांटेड टू बिकम लाइक माय ताऊजी, यू नो। वंडरफुल। क्या बात है सर। सर अपनी दिनचर्या के बारे में बताइए। यू नो, फ्रॉम व्हेन यू वेक अप टिल नाइट, और नाइट भी आपकी कब होती है? Because when you know the kind of work that you do, I'm sure you're spending much more hours. Yes, Amir ji, it is actually habitual. You know, my body is habitual to only rest for 4 hours. मैं 20 घंटे काम करने की क्षमता रखता हूँ। आज से कुछ साल पहले 24 घंटे भी काम करता था, 6.5 दिन काम करता था, आधे दिन का रेस्ट देता था संडे को अपने को। जब हमारे कॉल सेंटर्स चलते थे, बड़े बड़े हेल्थ केयर के हम लोग चलाते थे, और वो रात दिन काम चलता था, और वहीं कमरे में ही एक सोफा कम बेड था, उसी पे सो जाते थे, और जब टाइम मिला जब सो गए।
अपनी अपनी चेयर पे ही भी सो गए। तो काम करने का जुनून है, 20 घंटे से 24 घंटे काम करने की क्षमता है। अगर काम चलता रहेगा तो 24 घंटे भी काम करता हूँ, 48 घंटे भी काम करता हूँ। और आई थिंक यही एक सक्सेस मॉडल है मेरे तरफ, क्योंकि इंडिया में भी काम करता हूँ, अमेरिका में भी काम करता हूँ, डिफरेंट टाइम जोन्स हैं। अगर आप अमेरिका के क्लाइंट्स के साथ काम कर रहे हैं तो उस टाइम जोन डिफरेंट टाइम्स में काम करना, डिफरेंट टाइम जोन्स में आपको काम करना है। तो मेनली 4 से 5 घंटे का अपने बॉडी को रिलैक्स देता हूँ। और उसके अलावा सुबह को उठ जाता हूँ, योगा करता हूँ, वॉक करता हूँ। 10,000 स्टेप्स मैंने रखे हैं कि मैंने को अपनी बॉडी को देना ही देना है, चाहे मैं कितना ही बिजी हूँ। 10,000 स्टेप्स इन अ डे। एंड उसमें जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे फोन पे हमारे कई घंटे चले जाते हैं, तो इट्स माय नॉर्मल हैबिट कि गाड़ी में जो है मेरा स्पोर्ट शूज भी रखा है, लेदर शूज को डाउन कर दिया, ड्राइवर को बोल दिया, कहीं पर छोड़ दिया उसने, जैसे अगर मौसम अच्छा है तो कि भाई धौला कुआ पे मुझे उतार दे, तो मैं अपने आप जनकपुरी तक आ जाऊंगा और बात करता हुआ आ गया और अपनी बॉडी को भी टाइम दे दिया, वॉकिंग भी कर ली, ड्यूअल पर्पस हो गया। Fantastic, sir. What a brilliant idea. Sir, you've spoken about 24 hours and 48 hours. And I personally have seen you always energetic. हमेशा हंसते हुए और एनर्जी के साथ नजर आए हैं। ये इसके पीछे का इंस्पिरेशन क्या है? ये तो आपने बताया कि आप इतना काम करते हो। What is the inspiration behind? सर, इंस्पिरेशन अगर आप देखें तो अगर आप हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी को देखें तो आपको इंस्पिरेशन मिलेगा। ऐसी आपको इंस्पिरेशन देने वाले बहुत सारे लीडर्स हैं। यही एक इंस्पिरेशन है, जब वो काम कर सकते हैं तो हम उनके आगे क्या हैं। सो दिस इज काम करने की भावना चाहिए सर। काम बहुत है और काम इतना हमारे पास है कि हमारा देश एक ऊंचाई पे जा सकता है। तो ये भी मेरा एक ड्रीम है कि हम इतना काम करें, इतनी टेक्नोलॉजीज लाएं, इतनी ज़्यादा हमारे देश में अनएक्सप्लोर्ड क्षमताएं हैं जो अभी तक हमने देखी नहीं है। तो उन पे मेरे को लगता है कि मैं काम करूं, देश को दिखाऊं, पूरे वर्ल्ड को दिखाऊं कि हमारे देश की ताकत क्या है। ये एक एनर्जी है सर। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। मनोज जी, आपकी जिंदगी का वो सबसे महत्वपूर्ण डिसीजन बताइए, विच चेंज्ड योर लाइफ कंप्लीटली, ट्रांसफॉर्म्ड यू कंप्लीटली। सर, मेरी जिंदगी का सबसे जो इम्पोर्टेंट ट्रांसफॉर्मेशन है वो शायद ये रहेगा कि जब मेरी शादी हुई और मेरी वाइफ ने मेरे को सपोर्ट करा। वंडरफुल। कई बार ऐसा होता है शादी के बाद आदमी टाइम नहीं दे पाता, पूरी डिवोशन नहीं कर पाता अपने आप को। पर आई एम एक्चुअली थैंकफुल टू माय वाइफ प्रियंका, who actually supported me and given me a energy and given me a reason to work more and more. She supported me. तो I think मेरी लाइफ का एक ये मतलब I need to thankful to her actually। और ये भी हो सकता था कि वो टाइम डिमांडिंग ज़्यादा होती कि भाई पर्सनल में डिमांड करना है, और तो शायद मैं इस मुकाम पे ना भी पहुंच पाता, उतनी एनर्जी नहीं दे पाता। बहुत बढ़िया सर। सो आप कह रहे हैं आपकी एनर्जी के पीछे यू हैव अ वेल सपोर्टिंग पार्टनर। दैट्स सो ऑसम। मनोज जी, एक सवाल मैं आपसे पूछना जा रहा हूं, अगर आपकी लाइफ में पीछे जाके आपको मौका दिया जाए एक निर्णय को बदलने का, तो आप कौन सा निर्णय बदलना चाहेंगे? सर, मैं तो आगे बढ़ने वाला आदमी हूँ सर, मैं पीछे नहीं देखता। बट फिर भी आपको कभी कभी लगता होगा यार ये फैसला अगर मैं ना लेता तो probably I would have been somewhere. It is a tough question to me, समीर जी। बट एक निर्णय ये था कि शायद मैंने अपना I have no regrets with it। शायद मैंने अपना कैरियर एकदम से शुरू कर दिया, मतलब मेरा रिजल्ट भी नहीं आया था। अच्छा। और मैंने काम शुरू कर दिया था इंजीनियरिंग के बाद, और मेरे जो बैचमेट्स थे उस टाइम के, उन्होंने थोड़ा सा वेट करा। वो लोग आज जॉब्स में हैं, अच्छी उस पे हैं, और उन्होंने आगे फर्दर अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करा। तो कभी कभी ऐसा लगता था कि शायद मेरे को भी कुछ अपना टाइम अपनी पढ़ाई की देना चाहिए था, जो कि मैंने बाद में जरूर दिया। तो ऐसा और कोई मुझे नहीं लगता कि मेरे को कुछ पीछे मुड़ गए ऐसा कुछ। सर, एक सक्सेसफुल इंसान की क्या परिभाषा है आपके हिसाब से? सर, एक सक्सेसफुल आदमी वो है जो
अपने आप को भी पूरा टाइम दे, अपनी फिजिकल फिटनेस को भी दे, अपनी फैमिली को भी पूरा टाइम दे और अपने बिजनेस को भी पूरा टाइम दे, और आने वाली जो उसकी जनरेशन है उसके बच्चों को भी पूरा टाइम दे, उनकी एजुकेशन को देके। तो मैं अपने टाइम को बड़ा बैलेंस करके चलता हूँ। हालांकि आई वर्क फॉर 20 आवर्स, बट बैलेंसिंग इतनी मैं रखता हूँ कि मेरी पूरी आई है, मेरे 2 बच्चे हैं, कि कौन सा बच्चा किस फील्ड में कहाँ पर जा रहा है, क्या उसका एकेडमिक चल रहा है, मेरी वाइफ, मेरे पेरेंट्स, मेरे और भी जो फैमिली मेम्बर्स हैं। मैं मतलब इतना इन्फ्लुएंशियल हूँ कि मतलब मेरे सारे फैमिली मेम्बर्स मुझे ही कॉल करते हैं अगर उनको किसी प्रोफेशनल, उन्हें किसी एजुकेशन एडवाइस की जरूरत हो। तो मैंने तो अपने आप को पूरा बैलेंसिंग करा हुआ है। एंड आई थिंक द मेथोलॉजी ऑफ माई रनिंग अराउंड टू माई सिस्टम, आई एम फुली कॉन्फिडेंट कि अगर मैं आदमी अपने आप को पूरा बैलेंसिंग होके करे तो एक वो सक्सेसफुल आदमी बन सकता है। Wonderful, sir. So what you're saying is basically managing your time well to accommodate every aspect of your life, huh? Yes. That's so awesome. Sir, आपने अपनी जिंदगी में already, there's so much that you've already achieved. I want to ask you, what is now your goal for the next 5 to 10 years? सर, जिंदगी में बहुत कुछ करा है। द गोल इज, जो मैं बिजनेस कर रहा हूँ आजकल, मैं एक बहुत अच्छे बिजनेस में हूँ जिसमें मुझे लगता है कि इट इज नॉट ओनली द बिजनेस बट इट इज ह्यूमैनिटी। और ये जो थॉट्स आया ये मुझे कोविड के बाद आया। आई वॉज यूज टू बी वन ऑफ द कोविड वॉरियर। पीपी किट में मैंने बहुत सारे लोगों को हॉस्पिटलाइजेशन कराया, उनकी जान बचाई, बहुत हेल्प करी जहाँ हॉस्पिटल नहीं मिल रहा था, क्योंकि मैं हेल्थ केयर इंडस्ट्री में अपने कॉन्टैक्ट से मैंने उनको जगह जगह जाके मदद करी। एंड आई एम वेरी प्राउड कि मैंने मतलब एक काम करा जो कि एक सिटीजन होने के कारण हर एक ने करा। आई एम नॉट स्पेशल इन दैट, आपने भी करा होगा। तो अब जो है मुझे ये लगता है कि आने वाले 5-10 साल में, क्योंकि पैसा आपने कमाया है, इज्जत आपने कमाई है, नाम आपने कमाया है, ऐसा कुछ लगता है कि कुछ देश के लिए करा जाए, हमारे देश को आगे बढ़ाना है। देखिए, अगर हम अपने सीनियर लीडर्स की बात करें तो उनकी भी सारी सोच इस देश को कैसे आगे बढ़ाना है उसके पीछे है। तो अब यही सोच लगती है, क्योंकि आई एम ऑल्सो द पार्ट ऑफ RWSL एज अ हेड IT एंड सोशल मीडिया, तो मिलना जुलना होता है और राजनीति में और अपने लीडर से, तो ऐसा लगता है कि मतलब ये जो सोच अंदर से आ रही है, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं थोड़ा सा अपनी कंट्री के लिए भी कुछ करूं आगे चल के। और जैसा मैंने बताया कि वेदांत और हेल्थ केयर बिजनेस भी है, पर मोर ओवर ये जो कंपनी है ये क्या करती है, दिस इज मेडिकल टूरिज्म है, मेडिकल वेलनेस कंपनी। जैसे फॉर एग्जांपल अभी हमारे पास ईरान से एक इंक्वायरी आई, समीर जी, दैट पेशेंट वाज इन द फाइनल स्टेज ऑफ ब्लड कैंसर। ओके, उसको डॉक्टर्स ने, हॉस्पिटल्स ने, उसने जगह जगह दुनिया में दिखाया होगा, उसको जवाब दे दिया होगा। हमारे वो टच में आया, हमने जवाब दे दिया गया कि आप बस कुछ ही दिनों के मेहमान हैं। तो वो आदमी परेशान हो जाता है, तो वो कुछ दिन में नहीं जी पाता है, उस डिलेमा में चला जाता है पेशेंट। तो समहाउ हमसे कांटेक्ट हुआ, हमारे टीम मेंबर से कांटेक्ट हुआ, हमने इसका केस स्टडी करने के लिए केरला में किसी वेलनेस सेंटर में भेजा, और वहां से पता चला कि कैंसर का इलाज है। 100% तो कोई चीज गारंटी नहीं है, लेकिन इलाज है। अगर एक होप भी पेशेंट को आ जाए ना, एक तरफ तो उसको कहा जा रहा है कि आप नहीं रहेंगे, बिल्कुल, एक तरफ कहा जा रहा है कि इसका इलाज है। सो देयर इज अ होप, नॉट ओनली होप कि इलाज होके वो ठीक भी हो जाएगा। और ऐसे बहुत सारे अगर आप एक्सप्लोर करें तो इंडियन सिस्टम में, आयुर्वेदा में वेलनेस के थ्रू इतना ट्रीटमेंट हुआ है। मेरे पास कुछ डॉक्टर का ग्रुप है, उन्होंने हजारों पेशेंट ट्रीट करे हैं कैंसर के। और कैंसर का पेशेंट इतना घबरा जाता है जब उसको पता चलता है मुझे कैंसर है। और समहाउ हमारे यहाँ भी मतलब बहुत सारे केसेस ऐसे हुए हैं कि आदमी थोड़े ही दिन जी पाया है, वो मतलब दूसरे तरीके का ट्रीटमेंट लेता रहता है, बिल्कुल, और वो कीमोथेरेपी वगैरह की तरफ जाता है, पर यहाँ पर नहीं जाता है। तो वेलनेस के थ्रू, क्योंकि हमारी गवर्नमेंट भी चाहती है कि वेलनेस प्रमोट हो हमारी कंट्री का, तो वेलनेस सेंटर्स आज की डेट में बन रहे हैं। और वेदांत की ओर भी वेलनेस सेंटर्स बनाने की कोशिश कर रहा है।
आई एम ट्रैवलिंग टू नॉर्थ ईस्ट। अभी मैं G20 कॉन्फ्रेंसेज में एज ए स्पीकर इनवाइटेड था और मैं कई जगह गया, वहाँ इम्फाल गया, मिजोरम गया, मणिपुर गया और आपका नागालैंड गया, कई जगह गया, अभी और भी ट्रिप्स आएंगे। तो वहाँ पर हम वेलनेस सेंटर्स क्रिएट कर रहे हैं। उसके बाद मैं हैदराबाद मुंबई हाईवे पे अभी गया, वहाँ देख के आया मैं। उसके बाद मैं अभी हिमाचल में देख के आया। तो मतलब हम नॉट ओनली इन केरला बट देयर आर मैनी प्लेसेस इन इंडिया जहाँ पर वेलनेस सेंटर्स हो सकते हैं, बहुत सस्ता इलाज होता है और उसको प्रॉपर ट्रीटमेंट दे दिया जाता है। नॉट ओनली कैंसर बट और हर तरीके के ट्रीटमेंट्स हैं जिसमें एलोपैथी में हम कर देते हैं। एक और एग्जांपल मेरे सामने अभी आया, एक यंग लड़का किसी कॉर्पोरेट में काम करता था, वो साइट पे उसको कुछ इंजरी हो गई, वो गिर गया नीचे और उसकी बैक की कोई नर्व डैमेज हो गई और आज वो किसी हॉस्पिटल में है और उसको बोल दिया गया कि बेटा आपको जो है एक फिजिकल, आपको जो है एक व्हील चेयर की लाइफ जीनी है। ठीक है, हम पिक्चर में आए, समा मेरे से कुछ रिलेटेड था वो बंदा, मैं आया, मैंने और उसको अभी रिहैब की तरफ ले जाया जा रहा है। उसको वो हॉस्पिटल ये सिखा रहा है कि तेरे को व्हील चेयर पे अपनी लाइफ को लाइफ लॉन्ग कैसे जीना है। 29 साल का पेशेंट है, उसकी शादी भी नहीं हुई है, कुछ महीनों में उसकी शादी होने वाली थी। तो एक डिप्रेशन का माहौल बन रहा है। मैं भी उसकी एक्चुअल कहानी सुन के थोड़ा सा डिप्रेस्ड हुआ, विच गिव्स मी एनर्जी कि मेरे को इसकी हेल्प करनी चाहिए अदर देन बिजनेस। तो मैंने एक डॉक्टर्स को कांटेक्ट करा, 3 वेलनेस सेंटर्स को मैंने कांटेक्ट करा। उसके लिए फिर मैंने काफ़ी वर्किंग करी। आई स्पेंट ऑलमोस्ट 10 to 12 आवर्स वर्किंग फॉर दिस पेशेंट। फिर फाइनली मैंने एक सेंटर को सिलेक्ट करा जिस सेंटर ने बोला कि हम इसको 1 महीने की थेरेपी देंगे और उस थेरेपी के बाद ये 50% चांसेस है कि ये जी लेगा, ये अपनी पैरों पे दोबारा चलना शुरू कर देगा। That's so wonderful. Such a hope. Such hope. एक this kind of motivation also, this kind of things also gives you energy. Very true. कि आपको देश के लिए कुछ करना है, देश के लोगों के लिए कुछ करना है। जहाँ पर सिस्टम हमारा हार मान जाता है तो कुछ ऐसा करें कि उस सिस्टम को हम दिखाएं कि भैया हार नहीं है। कहते हैं ना, हर हार के आगे जीत है। तो बिल्कुल सही क्योट है वो। बिल्कुल समीर जी, बिल्कुल सही कहा सर। यू टच्ड अपॉन G20 राइट इन द मिडल। Can you share a little bit more because you're an integral part of the G20 committee? So just share for our viewers about this. सर G20 जो है माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत अच्छा इसमें सहयोग रहा कि आज की डेट में G20 इंडिया प्रेसिडेंसी ली हुई है 1 साल की जो चल रही है। हमारे यहाँ डिफरेंट कंट्रीज के, अभी तक तो G20 में इंडिया जाता था उन कंट्रीज में और हमारे कुछ बिजनेसमैन जाते थे, ब्यूरोक्रेट जाते थे, ठीक है। लेकिन अब जो है ये सारी कंट्रीज इंडिया की तरफ आ रही हैं और वो इंडिया का कल्चर, इंडिया की ब्यूटी, इंडिया में क्या क्या रिसोर्सेज हैं, वो सारा कुछ उनको दिखाया जा रहा है। टूरिज्म बढ़ रहा है और मोर ओवर इससे जो है इंडिया की इकोनॉमी इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होने वाली है, इतना ज्यादा बिजनेस आने वाला है, इतनी ज्यादा इन्वेस्टमेंट्स आने वाली है कि यू कांट बिलीव, so this G20 is going to change the entire mentality, entire system of our country in a big way. And I'll be honored, I feel immense pleasure to be a part of G20 summits in नॉर्थ ईस्ट। एंड बहुत कुछ हो रहा है हमारे देश में। आने वाले कुछ महीने में आप देखेंगे कि बहुत सारे और फॉरेन डेलीगेशंस आने वाले हैं और बहुत कुछ होने वाला है सर इंडिया में। इंडिया इज एक्चुअली चेंजिंग wonderful in a big way. Wonderful. I can see so much of excitement. Yes sir. Now to wrap up, what is that advice that you'd want to specially give to the young entrepreneurs? सर एक एडवाइस बहुत जरूरी होती है बच्चा जब 10th क्लास से 11th क्लास में आता है तो उसको साइंस वर्सेस नॉन साइंस सब्जेक्ट शुरू करना होता है। बिल्कुल। सिंस आई एम ऑल्सो प्लेइंग अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द एजुकेशन सेक्टर, तो मैंने ये देखा है कि बच्चा अपने माँ बाप के कहने पे साइंस लूँ या नॉन साइंस लूँ वो चूज कर लेता है। जैसे फॉर एग्जांपल उसने मैथ छोड़ के बायोलॉजी ले ली, मैथ छोड़ दी। बिल्कुल। सो दिस चेंज हिज एंटायर लाइफ। तो बच्चे को जो है ये बहुत सोच समझ के
बहुत कुछ देख के, अपना इंटरेस्ट देख के लेनी होती है, ना कि किसी के कहने पे कि बुआ मौसी चाचा ने ये करा है, उसने बायो करा है तो मैं भी ये करूं। उसको अपना इंटरेस्ट देखना, क्योंकि वहीं से उसका कैरियर मूव शुरू होता है। तो ये मेरी एक एडवाइस है जो उसका एक कैरियर मूव। बहुत बढ़िया सर, आई थिंक दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड यू नो, बिफोर वी लेट यू गो मनोज जी, एक you had mentioned in one of our conversations, आप लोगों ने एक डिवाइस बनाई है, InstaShield, yes. InstaShield, right, Yes. for the protection of COVID. Yes. So can you share in few words? सर, InstaShield का वैसे मैं आपको एक वीडियो शेयर करूंगा। Sure, sir. और InstaShield एक ही हमने डिवाइस बनाई है इन वेरी शॉर्ट, इन वन लाइन। Yes. वन लाइन ये है कि ये हमारे देश की नीड है। आज की डेट में जैसे कोविड फैल रहा है, हाँ जी, जैसे इस कॉन्फ्रेंस हॉल में फॉर एग्जांपल 1000 लोग हैं, हाँ जी, और फ्यू थाउजेंड स्क्वायर फीट एरिया को ये कैप्चर करता है। तो ये डिवाइस अगर हम लगा लेते हैं, हाँ जी, एक आदमी को अगर वायरस है तो वो 5000 लोगों में, 1000 लोगों में, जितने भी लोग हैं उस पर्टिकुलर एरिया में, उनको अफेक्ट नहीं करेगा। ये ऐसे इलेक्ट्रॉन छोड़ता है एयर में, और एयर से वायरस को किल कर देता है और फ्रेश कर देता है। वंडरफुल। इसके अलावा ये आदमी की इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ाता है। इसके बहुत फायदे हैं, मैं आपको वीडियो शेयर करता हूँ। अगर मैं ज्यादा डिटेल में जाऊंगा तो डेफिनेटली सर, वीड लव टू लर्न मोर ऑफ दैट। बट मनोज जी, मजा आ गया आपसे बात करके। देयर सो मच टू लर्न फॉर यू। थैंक यू फॉर शेयरिंग योर लाइफ विद अस। सो फ्रेंड्स, प्लीज शेयर इन द कमेंट्स बिलो at least 3 of your learnings from this conversation. और अगर आप भी इन सक्सेस हैबिट्स को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाना चाहते हैं, you feel that you need guidance and a little bit of support, please reach out to me at my numbers mentioned below. मैंने आपके लिए एक 10 weeks का प्रोग्राम डिजाइन किया है, जहां मैं आपको बहुत ही सरल और टेस्टेड मेथड्स के द्वारा I will personally train you on your daily routines and how to inculcate these success habits so that you can also create a life that you desire. Please don't forget to like and subscribe the channel, and also please share this video to inspire many others. Please take good care of yourself. Keep smiling till I bring you yet another inspiring story. Namaste and Jai Hind.